हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज आज की ये वीडियो सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग के डिटेल सिलेबस की, चाहे सीबीटी 1 हो सीबीटी 2 हो। किस तरीके से दोनों ही एग्जामिनेशन को क्लियर करके फाइनल सिलेक्शन लिया जा सकता है, और 2 महीने का प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जेई 2023 के एग्जामिनेशन में। बैचेस के बारे में बताऊंगा जो 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा, डीपीपी, वीडियो सॉल्यूशन, ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। चलिए पहले बात करते हैं गाइस सिलेबस की। सबसे पहले तो बेसिक बात समझ लेते हैं कि प्री और जो मेंस है, जैसे पेपर 1 और पेपर 2 आप लोग बोलते हो, यहाँ पे प्री में कोई चेंजेस नहीं है इस बार। जैसा कि अभी तक होता आया था एग्जामिनेशन वैसा ही है, 50 में 50, 50 में 50 और 100 में 100। 50 नंबर का क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने को मिलेगा, 50 जनरल अवेयरनेस का और 100 आपका टेक्निकल का। एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक, ये तो प्री की बात हो गई। मेंस में आपका इस बार थोड़ा सा बदलाव, यानी कि पेपर 2 में बदलाव किया गया है। 100 क्वेश्चन होंगे, 3 3 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, यानी कि 2 घंटे में आपको कुल मिला के 100 क्वेश्चन को करना होगा 300 नंबर के लिए। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पिछली बार आपको पता है कि सब्जेक्टिव होता था। सिलेबस की बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के। सिलेबस को समझने से पहले थोड़ा सा जो बदलाव है प्री में, बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक जो मेजर चेंज है ना, वो नेगेटिव मार्किंग का है। बहुत बड़ा रोल होता है गाइज नेगेटिव मार्किंग का। जिन्होंने प्रीवियस पेपर्स को दिया होगा और जिनके 4 नंबर या 5 नंबर से एग्जामिनेशन में सिलेक्शन नहीं होता है, उनको ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग बढ़ा दी गई है। अब पेपर 1 एंड पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है 1/3 1/3 की। यानी कि आपको एक बात बहुत स्पष्ट है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप कम से कम नेगेटिव करो अगर आपको सिलेक्शन लेना है। यानी कि टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाएंगी पेपर 2 में भी, और पेपर 1 में भी आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, जिससे कि आप अपने नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल कर सको। इस स्पेसिफिक वे में हमें पढ़ना होगा। अब सिलेबस में आपको रीजनिंग का जो सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसमें ये सारा का सारा पॉइंट दिया हुआ है। सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस में आपको देख सकते हैं यहाँ पे जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज, एनालॉजीज, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये सारे जो फिगर काउंटिंग वगैरह वाले, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज, ये जो सारे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, जहाँ से आपको एसएससी जेई में पहले देखने को मिलते थे क्वेश्चन, क्वेश्चन तो वैसे ही रहेंगे। रीजनिंग में जो एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है रीजनिंग को तैयार करने का। मान लो कि कुछ पोर्शन आपका ऐसा होगा कि जो आपका तैयार नहीं है, जिसको आपको सीखना है, उसके लिए तो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो 2 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, मान लिया कि आपने पढ़ रखा है रीजनिंग, आपने प्रैक्टिस करनी है बस, तो आपको मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे तो क्लासेस मिल ही रही हैं आपको, इंजीनियर सटा के चैनल पे। आपको यहाँ पे टारगेट करना है डेली का 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का टारगेट करना है। 50 क्वेश्चन अगर आप डेली रीजनिंग के आप लगा रहे हो दोस्त, तो 50 क्वेश्चन से आपकी रीजनिंग की इतनी ताबड़तोड़ प्रैक्टिस होगी ना, इन 60 दिनों में अगर हम बात करें, तो 60 दिनों तक लगातार 50 50 क्वेश्चन आप लगाते हो, तो 50 × 60, ये लगभग लगभग आपके 3000 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा गाइज, केवल और केवल पीवाईक्यू लगाना है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हो जाए तो आरआरबी के क्वेश्चंस, बाकी सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जो मिल रहे हैं आपके एसएससी के बाकी एग्जामिनेशन होते हैं वहां से। लेकिन आपको डेली बस टारगेट ये रखना है कि 50 क्वेश्चन लगाने हैं, और टाइम लिमिट के अंदर। इसके लिए मैक्सिमम समय, मैक्सिमम टाइम आपको देना है 40 मिनट, 40 मिनट का टाइम देना है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। 50 में 50 स्कोर कर पाओगे रीजनिंग में, और रीजनिंग में करते भी हैं बच्चे 48 49 50 स्कोर करते हैं। बात करें जनरल अवेयरनेस की, ये सबके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसमें स्टैटिक वाली चीज़ों को ना आज ही से पढ़ने लगो, और उसको नोट्स में एक, मन करे तो वाइट पेज पे चिपका के रख सकते हो, या पे आपका शॉर्ट नोट्स होगा उसमें शामिल कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल्चर, है ना, इकोनॉमिक्स। अब देखो, ज्योग्राफी हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग पढ़ लेना। ज्योग्राफी में आपसे क्वेश्चंस बहुत डेप्थ तक भी पूछे जा सकते हैं, और बहुत आसान भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक आइडिया आपको ज्योग्राफी का रखना है। जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े उनकी बात कर रहा हूँ। क्या चीज़ें आप लोग अभी
पढ़ सकते हो और जिसके नोट्स बना सकते हो वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके एक तरह से बोल सकते हो कि हिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन आ जाता है स्टैटिक जीके में। इनफैक्ट स्टैटिक जीके में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, माउंटेन पीक, बड़े कंस्ट्रक्शन, टॉलेस्ट बिल्डिंग और इस तरीके की चीज़ें, फर्स्ट जितनी भी पहली चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, आज़ादी के बाद कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ हो तो उस इवेंट के बारे में आपको एक तरह से पूरी की पूरी चीज़ों की लिस्ट बना के रखनी है, या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो पहले से बना रखे हो तो उसको रिवाइज करना है। जनरली बच्चे बायो में कंफ्यूज होते हैं, साइंस में कंफ्यूज होते हैं। साइंस में तो ऑप्टिक्स वगैरह छोटा मोटा फॉर्मूला पूछा जाए या फिर आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाए, उसके फिनोमिना पूछे जाएं, जैसे TIR हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग बता ले जाते हो। लेकिन बायो के अगर छोटे क्वेश्चन भी आते हैं तो आप लोग थोड़े से परेशान हो जाते हो। बायो में मैं विटामिन डिफिशियंसीज से होने वाले डिजीज़, क्या खाने से डिजीज़ नहीं होती हैं या डिफिशियंसी नहीं होती हैं, या फिर उनके नेम्स वगैरह पूछे जाते हैं आपसे। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, आइज़ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। तो दीप सर आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनकी क्लासेस को बहुत सारे बच्चे पसंद भी कर रहे हैं, उनकी क्लासेस को आप देख सकते हो, वहाँ से आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए पिंकी मैम क्लासेस लेती हैं डेली बेसिस पे इंजीनियर सेटअप पे, बस आपको वही क्लासेस देखनी है। वीकली करंट अफेयर भी चलती है, वीकली करंट अफेयर, या फिर आपके पास कोई ना 6 मंथ की मैगजीन होगी करंट अफेयर की, तो उसको फॉलो कर लो, वहाँ से पूरा का पूरा रिवाइज कर लो अंडरलाइन करके। तो ये आपके लिए पोर्शन हो जाएगा जनरल अवेयरनेस का, जो आपको हेल्प करेगा अच्छा स्कोर इसमें दिलाने में। अच्छा स्कोर बोलने का मतलब है जनरल अवेयरनेस में 35+ अगर आप स्कोर करते हो 50 में, तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आपने SSC JEE प्रीवियसली दिया होगा तो आप समझते होगे। तो ये पोर्शन हो गया। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो पार्ट ए जो है सिविल इंजीनियरिंग का, जो पेपर 1 में आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं एक एक करके। जैसे बिल्डिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सभी बच्चों को बोलूँगा कि अगर आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हो तो बिल्डिंग मटेरियल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, जो बच्चे यहाँ पे एग्जामिनेशन देते हैं JEE लेवल के। एस्टिमेशन कॉस्टिंग अगेन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ये दोनों ही पॉइंट स्टार्टिंग में लिखे रहते हैं। यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन दोनों को कंबाइंडली क्लब कर दिया जाए तो मान के चलो कि 20 प्रश्न तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसके बाद देखिए इजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में मैं सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, जहाँ से आप स्कोर कर सकते हो अच्छा खासा, इरिगेशन से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे RCC दिखाई देगा। RCC यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ RCC डिज़ाइन। स्टील से मामूली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, आएंगे तो या तो बहुत टफ हो जाएंगे या तो आपको लगेगा कि कोडल प्रोविजन सीधे सीधे पूछ लिया गया लेमडा वगैरह की वैल्यू से, ठीक है। तो ये पोर्शन जो हाईलाइट कर रहा हूँ इससे स्कोरिंग पोर्शन है, जहाँ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन बाकी रहा, हाइड्रोलिक्स रहा, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रहा, इन्वायरमेंट, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये सारे पोर्शन वो पोर्शन है जहाँ से आपको इन डेप्थ थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, नो डाउट क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ पोर्शन से क्वेश्चन कम आते हैं। जैसे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में सोम की अगर बात करूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा खासा देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो पार्ट है ना, वहाँ से यहाँ पे कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, ILD वगैरह, आर्चेस के फॉर्मूले, वो सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पेपर 1 में ये आपकी हेल्प करेंगे। पेपर 1 के लिए तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो आप सभी बच्चों को लास्ट में बैचेस के बारे में बताऊंगा। बैचेस में इनरोल जरूर कर लेना। वो 60 दिन जो बचे हुए हैं ना, 60 डेज, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। नो डाउट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। किसी के बारे में ये बोल सकते हैं कि किसी ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है अभी तक, मान लो कि रवैया रहा है कि कुछ पढ़ा कुछ छोड़ दिया। लेकिन इन 60 दिनों को कायदे से यूटिलाइज करना है, तो कैसे करना है, किस तरीके से, पूरा का पूरा आपको प्लानिंग अभी बताऊंगा। अब जो पेपर 2 है उसमें सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की बात करूं, तो डिटेल्ड सिलेबस इस तरीके से आपको दिया हुआ मिलता है। जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है तो बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या हमें पढ़ना है, पूरे के पूरे स्टैंडर्ड टेस्ट,
यूजेज, और कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि ये जो डिटेल्ड सिलेबस है जिसमें सीमेंट वगैरह लिखा हुआ है और टिम्बर वुड बेस्ड प्रोडक्ट, ये सारा का सारा सिलेबस पेपर वन में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव को फॉर्मेट में। अब तो दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, मतलब पेपर वन और पेपर टू। पेपर टू में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सोचो कि हाँ सर कैसा पेपर आ गया, थोड़ा सा जरूर बढ़ेगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करने हैं, तो पेपर टू में तो लेवल तो बढ़ने वाला है। लेकिन अभी उसके लिए टेंशन नहीं लेना। पेपर वन अगर आपका क्लियर होता है तो आप पेपर टू देते हो। अभी पेपर वन पे फोकस्ड हो एकदम पढ़ना है, बस किसी भी तरीके से आपको ये सोचना है कि आपको कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर जाना है। जितना ऊपर जाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा पेपर वन और पेपर टू के जब मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में जगह बनाने के लिए। तो गाइज इसी तरीके से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, और मैं कह रहा हूँ कि जो पेपर टू का जो सिलेबस है डिटेल्ड सिलेबस, इसके बारे में अभी आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। इसमें हर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सेप्टिक टैंक बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हो तो इसमें से कुछ कुछ पोर्शन जो टॉपिक आपके नहीं हुए हैं उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन किसी ने नहीं पढ़ा है, सोचो कि एग्जामिनेशन में आ गया ऑब्जेक्टिव में पेपर वन में, तो बिल्कुल यहाँ से वो टॉपिक दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही इसका हैक है। एसएससी जेई के एग्जामिनेशन को अगर ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, तो जो डिटेल्ड सिलेबस है उसी के छोटे छोटे पॉइंट से पेपर वन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से सर्वेइंग है, सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो आप वहाँ से जाके उस टॉपिक्स को देख के पेपर वन के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और कायदे से अपने सारे सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर कीजिए। अननेसेसरी आपको अलग अलग चीज़ों में उलझना नहीं है, बस आपको टॉपिक देखना है। जैसे परमेबिलिटी आपने देखा, परमेबिलिटी को आपको पता है कि परमेबिलिटी के निकालने के टेस्ट देख लिए, परमेबिलिटी का फॉर्मूला देख लिया, कुछ न्यूमेरिकल लगा लिए, पैरेलल और परपेंडिकुलर फ्लो के इक्विवेलेंट परमेबिलिटी के फॉर्मूले देख लिए, बस खत्म। यहाँ से आपका पेपर वन के लिए सफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को प्लेट लोड टेस्ट के बारे में नहीं पता, तो प्लेट लोड टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेता हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं हम लोग पेपर वन के लिए पेपर टू के सिलेबस को, तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अब रही बात कि हाँ बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं गाइज, इसमें क्लासेस कब से मिलेंगी, किस तरीके से मिलेंगी। देखो मैं सबको बता दूं, सभी के सभी एस्पिरेंट को, कि इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक बैच है ना, आपको पूरे ऑल इंडिया में कहीं ऐसा सिस्टमेटिक बैच जो 60 से 65 दिनों में इतने शानदार तरीके से आपको पूरा का पूरा हर एक पोर्शन नॉन टेक और टेक्निकल कवर करा रहा हो, नहीं मिलेगा। गाइज इसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी है। डेली प्रैक्टिस सेट का मतलब जो आज आप पढ़ोगे उसके क्वेश्चन आपको आज ही मिलेंगे, और उस क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन नेक्स्ट डे जब क्लास स्टार्ट होगी तो उस दिन आपको फैकल्टी प्रोवाइड कराएंगे। जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे होंगे उनके द्वारा उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इतनी मज़ेदार क्लासेस होंगी गाइज, आपको सच बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा इस क्लास में। शंखनाद बैच आपको ज्वाइन करना है अगर आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, आपके दोस्त होंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के, तो उनके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। बस करना क्या है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी वहाँ से। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप डाउनलोड करते हो गाइज, याद रखिएगा एक डिस्काउंट कूपन कोड, ये कूपन कोड उन सभी एस्पिरेंट को लगाना है जो इस बैचेस में 2 तारीख से क्लासेस अपनी स्टार्ट करेंगे। पेमेंट करने से पहले एप्लीकेशन पे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आता है। उस कूपन कोड में सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट मिलेगा आपको, वो कूपन कोड ये है यहाँ पे Y293। जैसे ही अप्लाई करते हो, किसी भी बैच में एनरोल करना है आपको, मिनिमम प्राइस में ये बैचेस मिलते हैं। सारी चीज़ें आपको बस केवल बैच ज्वाइन करने के बाद बैचेस पे छोड़ देनी है, बस आपको बैचेस में 1 बाय 1 करके मिलती जाएंगी। बैचेस का शेड्यूल जो है, बैच के नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन में फैकल्टी वाइज शेड्यूल अलग अलग अवेलेबल है। डिटेल्ड शेड्यूल है, हर दिन कौन सा टॉपिक चलेगा, कौन सा सब टॉपिक होगा, ये भी मेंशन है उसमें। तो पूरा का पूरा डिटेल शेड्यूल है, साथ साथ में सारी प्लानिंग फॉर्मूला चार्ट आप सभी के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है जो बैचेस में दिया जाएगा आपको। ये सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो फटाफट जाइए एनरोल कीजिए और डिस्काउंटेड प्राइस में एनरोल कीजिए इनफैक्ट मैं कहूँगा। और जितने भी बच्चों के पास महापैक है उनको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, महापैक के अंदर ये सारे बैचेस इंक्लूडेड हैं। इनफैक्ट जो आज की डेट में महापैक ज्वाइन करना चाहते भी हैं उनको महापैक मिल जाएगा इस डिस्काउंट कूपन कोड को यूज़ करने के बाद मिनिमम प्राइस में, विद डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी के साथ मिलेगा, यानी कि जो भी कोर्स आपको 6 महीने का मिलता था उस पर 12 महीने की वैलिडिटी, और 12 महीने वाला कोर्स जो था वो आपका 2 इयर्स के लिए मिलेगा। इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। नो डाउट बैच बहुत शानदार है, और महापैक
एक तरह से बोल सकते हो कि आपको अलग अलग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के, एसएससी जेई के बाद और भी एग्जामिनेशन आएंगे, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। याद रहिए, बस ज्वाइन करते समय डिस्काउंट कूपन कोड यूज करके ही ज्वाइन करेंगे, और इससे आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा, और कुछ क्वाइंस मिलते हैं एप्लीकेशन पे, उन क्वाइंस पे टिक लगा देंगे तो प्राइस और डिस्काउंट हो जाती है, 1% का और ऑफ मिल जाता है, मतलब 78%। और बैचेस जो हैं मिनिमम प्राइस में 3100 में लगभग लगभग 1 ईयर के लिए मिल रहा है महापैक, और 34-3500 का मिलेगा आपको 2 ईयर के लिए वैलिडिटी के साथ आज के दिन। और ये जो है शंखनाद बैच, ये आपका प्रॉपर 2100 रुपये में प्रॉपर क्लासेस, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, डीपीपी, वीडियो सॉल्यूशन, एवरीथिंग, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो फटाफट जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए इंजीनियर सटा के साथ, और आप भी उन सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट में अपना नाम बनाओ जो पिछले साल हुए थे, जिस तरीके से इस साल भी बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें आपका भी नाम आए। और साथ साथ में यूट्यूब की क्लासेस जो 8 बजे से सिविल इंजीनियर्स के लिए ले रहा हूँ डेली, उसको तो मिस करना ही नहीं है गाइज। ठीक है, चलिए मिलता हूँ आपसे क्लासेस में। बाय बाय, टेक केयर, और ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई को अपनी और बेहतर करें। थैंक यू।